नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। क्या आप जानते हैं कि इस साल 2026 में अपरा एकादशी आखिर 12 मई को किया जाएगा या 13 मई को किया जाएगा? कौन सी तिथि पर व्रत रखने से मिलेगा हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल? और आखिर क्यों इस एकादशी को पाप का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम दैनिक व्रत की कथा चैनल पर आपको बताएंगे कि अपरा एकादशी की सही तारीख क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण किस समय किया जाएगा और किस चीज से पारण होगा, व्रत की नियम क्या होगा, और सुनाएंगे अपरा एकादशी की अद्भुत चमत्कारी व्रत की कथा। तो आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं अपरा एकादशी व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार हम आपको यह जानकारी देंगे, जो कि वाराणसी द्वारा रचित पंचांग है। इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को 2026 दिन बुधवार को किया जाएगा। दशमी तिथि 12 मई 2026 दिन मंगलवार को दिन में 9:47 तक रहेगा। उसके उपरांत अपरा एकादशी तिथि प्रारंभ होंगे, जो कि 13 मई 2026 दिन बुधवार को दिन में 8:53 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार या शास्त्र के अनुसार जिस तिथि में भगवान सूर्य नारायण देव उदय होते हैं, उस तिथि का मान दिन भर माना जाता है। इसलिए व्रत 13 मई 2026 दिन बुधवार को ही किया जाएगा। तो आइए जानते हैं व्रत की पारण कब करें। व्रत का पारण 14 मई 2026 दिन गुरुवार को सूर्योदय के बाद, यानी कि 5:32 से लेकर 8:45 तक आप पारण कर सकते हैं। और पारण तुलसी पत्ता हो तो तुलसी पत्ता से कर लें, या तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का पारण काला तिल से किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं अपरा एकादशी का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल गंगा स्नान, दान, पुण्य, तप, तपस्या और बड़े बड़े जगों से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों को नाश करने वाली है, दरिद्रता दूर करने वाली है, दुख और संकट मिटाने वाली एकादशी है, पितरों को शांति देने वाली एकादशी है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा दिलाने वाली व्रत है। इसी कारण से इस एकादशी को अंचला एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। अब जानते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि कैसे किया जाता है। सुबह की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा हो तो गंगा स्नान कर लें या घर में स्नान कर लें, पीले वस्त्र को धारण करें, घर के मंदिर में भगवान श्री हरि नारायण, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर हो तो तस्वीर रखें या मूर्ति हो तो मूर्ति रखें और स्थापना करें। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी में कौन सी वस्तु पूजा सामग्री में लगेगी। तुलसी दल लगने वाला है, पीला फूल लगेगा, धूप, दीप, चना, अमृत, गाय का दूध, दही, घी, मध, शक्कर, फल, मिठाई, पीला चंदन, रक्षा सूत आदि से भगवान की पूजा अर्चना करें।
पूजा कैसे करें? सबसे पहले आप दीपक जला लें और भगवान श्री हरि नारायण को गंगा जल अर्पित करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की ध्यान करें और संकल्प कर ले कि आज हम अपरा एकादशी करेंगे। हे प्रभु, आप सहाय रहना और हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखें। और भगवान लक्ष्मी नारायण को पीला फूल अर्पित करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। भक्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। तो आइए जानते हैं एकादशी की रात में क्या करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण की भजन कीर्तन आदि करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए और तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि जो भी भक्त एकादशी की रात्रि में जागरण करता है उसे कई जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। तो आइए अपरा एकादशी व्रत की एक छोटी सी कथा को हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। अपरा एकादशी व्रत के अनुसार प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे भगवान श्री हरि नारायण लक्ष्मी भगवान के परम भक्त थे। उनकी प्रजा खुशी और प्रसन्न थी, लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज को उनसे बहुत ईर्ष्या थी। एक दिन ईर्ष्या के कारण उन्होंने राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनका 100 जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अचानक मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत जोनी में भटकने लगा। वह जंगल में आने जाने वाले को परेशान करने लगे। कुछ समय बाद उसी जंगल से एक महान तपस्वी ऋषि मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक आत्मा कष्ट से भटक रहा है। तब महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? तब प्रेत जोनी में प्रेत बोले, मैं महिध्वज हूँ। मेरे भाई ने छल से मेरा हत्या कर दिया है, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। ऋषि को दया आ गई। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया और उनका पुण्य राजा को महिध्वज को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से तुरंत प्रेत जोनी से समाप्त हो गए और राजा को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के धाम से दिव्य विमान आया और राजा वैकुंठ चले गए। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलती है कि ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान लक्ष्मी नारायण की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो जगत पालन करता है। एकादशी का व्रत आत्मा को भी मुक्त दिलाती है। तो आइए जान लेते हैं एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, झूठ साफ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं एकादशी में क्या चीज खाना चाहिए। फल, दूध, मखाना, साबूदाना ये सब खा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं व्रत की पारण कब करें। अपरा एकादशी का पारण 14 मई 2026 दिन गुरुवार को सूर्योदय के बाद पारण किया जाएगा, जो कि तिल से पारण होगा। पारण करने से पहले भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु को भोग लगाए, फिर तुलसी युक्त जल ग्रहण करे। तो आइए जानते हैं एकादशी के चमत्कार लाभ क्या होता है।
व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। जो भी भक्त श्रद्धा सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, धन की कमी दूर हो जाती है, घर में सुख शांति आने लगती है, रोग और संकट दूर हो जाते हैं, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस साल 2026 में अपरा एकादशी व्रत 13 मई यानी कि बुधवार को किया जाएगा। अगर आप भगवान श्री हरि नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और नियम से इस व्रत को अवश्य करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में जय श्री हरि जरूर से जरूर लिख दें।